हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेन शॉक्स। मेरा नाम रजत है और इस वीडियो सीरीज में हम कर रहे हैं जनरल एप्टीट्यूड का फुल कोर्स फॉर गेट, ईएससी, पीएसयूज एंड एईजी एग्जाम्स। अगर आप वीडियो पहली बार देख रहे हो तो इसकी प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा हर लेक्चर की पीडीएफ भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी। ठीक है। और अभी हम नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं और इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी रूल्स, यानी कि हर डिजिट के क्या क्या रूल्स हैं। कोई नंबर अगर 2 से डिविजिबल होगा तो क्या रूल है। ठीक है। और रिमाइंडर थ्योरम, पॉलिनोमियल थ्योरम एंड सक्सेसिव डिवीजन, ये टॉपिक्स हम इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखो, रिलेशन बिटवीन डिविडेंड, डिवाइजर, कोशेंट एंड रिमाइंडर। ठीक है। तो बहुत सिंपल सी चीज है, बट काफी लोग जैसे मेरी तरह हिंदी मीडियम में पढ़े होते हैं तो हमें कहीं ना कहीं किसी ना कंफ्यूजन हो जाता है ना। और कोई डायरेक्टली तो नहीं पूछेगा कि हाँ क्या होता है डिवाइजर, बस किसी ना किसी क्वेश्चन में वर्ड यूज हो जाएगा, हमें डाउट ना हो एक सेकंड सेकंड के लिए भी, इसलिए हम इसको पढ़ लेते हैं एक बार। देखो, जब भी हम किसी नंबर को डिवाइड करते हैं, जैसे 31 को हमें डिवाइड करना है 5 से, बहुत सिंपल सी एग्जांपल है। ठीक है। तो यहाँ पे 31 क्या है, डिवाइडेंड। ठीक है। और 5 है डिवाइजर। और जब हम डिवाइड करेंगे तो 5 × 6 आएगा 30, और एक बच जाएगा, एक आएगा रिमाइंडर। तो यहाँ पे 6 क्या है, कोशेंट। ठीक है, बस ये चीज ध्यान में रखना। तो ये क्या हो गया, डिवाइडेंड। ठीक है। ये हो गया डिवाइजर। ये हो गया कोशेंट। और ये हो गया रिमाइंडर। ठीक है, बस इतनी सी चीज है। अब बढ़ते हैं हम डिविजिबिलिटी रूल्स। अब देखो, डिविजिबिलिटी रूल्स क्यों पढ़ रहे हैं हम, क्योंकि हमें किस हिसाब से क्वेश्चन आते हैं। क्योंकि बड़ा सा नंबर दे देगा और पूछ लेगा कि यार ये नंबर 2 से डिवाइड हो सकता है पूरा, 3 से हो सकता है। ठीक है। कुछ तो हम सिंपल है, 2 से तो हमें पता है कि लास्ट डिजिट देखना है, जैसे 3 के लिए भी हम पता है। तो बस वो चीजें हैं। तो सबसे पहला रूल है कि हम कैसे फाइंड करेंगे कि डिवाइड बाय 2 हो सकता है कोई नंबर के नहीं। उसका यूनिट डिजिट जो है या तो 0 हो, शुड बी 0, या फिर डिविजिबल बाय 2 हो, है ना। बस यूनिट डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 ये होना चाहिए। तो बहुत सिंपल है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कितना भी बड़ा नंबर आ जाए, जैसे 2, 8, 6, 4, 2, 1, 3, 7, 2। क्या ये नंबर 2 से डिवाइड होगा? यस, क्योंकि लास्ट डिजिट क्या है, 2। ठीक है। इज डिविजिबल बाय 2। ठीक है, सिंपल। नेक्स्ट है डिविजिबिलिटी बाय 3। 3 से कैसे चेक करेंगे? सम ऑफ डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाय 3। जो हमारा नंबर है उसके जितने भी डिजिट्स हैं उसका सम अगर 3 से डिवाइड होता है पूरा, तो नंबर भी डिविजिबल होगा बाय 3। तो फॉर एग्जांपल ऊपर वाला नंबर लिख लेते हैं, 2, 2, चलो 2, 7, 6, 5, 3, 9 चेक करते हैं। 2, 7, 9, 6, 5, 3, 8 और 1। ठीक है। तो इसका सम क्या है? 2 + 7 + 6 + 5 + 3 + 9 + 1। ठीक है। 7, 2, 9, 6, 15, 5, 20, 23, 9, 32 और 33। ठीक है। तो अगर 33 डिविजिबल बाय 3, सो जो हमारा नंबर है इज डिविजिबल बाय 3। और इसमें आपको पूरा नहीं, जब भी आप कोई नंबर देखो बड़ा वाला, ठीक कोई, तो जैसे आप सम कर रहे हो, कहीं पे भी सम डिवाइड बाय 3 होने वाला है तो उसको हटाते जाओ। जैसे 2 और 7, 9 हो गया, तो उसको ऐड करने की जरूरत नहीं है हमें। फिर 6, यहां तक सम 3 बन रहा है, जहां तक जो सम बन रहा है वो 3 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है। 5, 3, 8, 9, 17 और एक 18,
यहां तक, ठीक है। तो ऐसे करके हमें जरूरत नहीं है कि 33 तक ही ऐड करना है, ठीक है, तो वो चीज ध्यान रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिविजिबिलिटी बाय 4। अगर 4 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है तो हमें सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट देखने हैं कि वो या तो 0 0 हो या फिर डिवाइड हो रहे हो 4 से, ठीक है। बस लास्ट के 2 डिजिट देखने हैं, बाकी सब को छोड़ दो। फॉर एग्जाम्पल 1 4 3 7 1 5 6, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे, 56। 56 डिविजिबल है 4 से, तो ये भी होगा 4 से, पूरा नंबर भी क्या होगा, बाय 4, ठीक है। अब डिविजिबिलिटी बाय 5 तो सिंपल ही है, ठीक है। यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए, या तो 0 या 5, है ना। यूनिट डिजिट 0 और 5 के अलावा कोई भी है तो हम बोल देंगे कि ये नंबर 5 से डिविजिबल नहीं होगा, ठीक है। इसमें कुछ आई थिंक एग्जांपल की भी जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है डिविजिबिलिटी बाय 6। नंबर शुड बी डिविजिबल बाय बोथ 2 एंड 3। तो हमें 6 के लिए क्या करेंगे, 2 और 3 का चेक कर लेंगे कि 2 से भी होना चाहिए और 3 से भी होना चाहिए, ठीक है। तो इसको हम कंबाइन करके क्या देख सकते हैं कि नंबर शुड बी इवन। इवन होना चाहिए तो मतलब 2 से डिवाइड हो रहा है, और सम ऑफ डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 3, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल वही नंबर उठा लेते हैं, 32 9 1 3 7 9 2 9 3, ठीक है। तो इसमें देखो सबसे पहले तो 2, तो ये नंबर 2 से तो डिवाइड हो ही रहा है, ठीक है। और इसमें सम ऑफ डिजिट क्या है, 2 + 9 + 1 + 3 + 7 + 9 + 2, ठीक है। 2 9 11 12 15 22 31 33, इसमें 33 आ रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, 3 से भी डिविजिबल है 33, तो इसलिए नंबर भी 3 से भी डिविजिबल होगा। तो ये नंबर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है, तो इसलिए ये डिविजिबल बाय 6, ठीक है। नेक्स्ट डिविजिबिलिटी बाय 7। इफ डिफरेंस ऑफ डबल ऑफ लास्ट डिजिट फ्रॉम रिमेनिंग डिजिट इज डिविजिबल बाय 7, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, हमें कोई भी नंबर लेना है, उसका लास्ट डिजिट को डबल करना है और बाकी रिमेनिंग नंबर से सब्ट्रैक्ट कर देना है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल जैसे कोई 7 का बड़ा सा नंबर लेते हैं, 7 इंटू, जैसे ये नंबर है फॉर एग्जांपल कि ये नंबर है 1 4 1 1 4 9 9 5 3। ये हमें चेक करना है कि ये नंबर 7 से डिवाइड होता है पूरा कि नहीं होता है। तो हमें क्या करना है, लास्ट डिजिट को उठाना है, इसका डबल करना है और उसको बाकी डिजिट से क्या कर देना है, बाकी जो नंबर बचा उसमें से माइनस करना है और बाद वाला नंबर देखना है। तो फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे हम, 1 1 4 9 9 5, ठीक है, -3 का डबल 6, तो ये कितना आ जाएगा, 1 1 4 9 8 9, ठीक है। अब भी ये बड़ा नंबर आ गया, अब हमें ये चेक करना है कि ये 7 से डिवाइड होता है कि नहीं होता। तो हम क्या करेंगे, इसका डबल करेंगे और बाकी में से माइनस कर देंगे, जैसे 1 1 4 9 8 -9 का डबल 18, तो आएगा 1 1 4 8 0, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे 0 आ गया, तो हमें सिर्फ 1148 का देखना ना, अगर 1148 डिवाइड हो रहा होगा 7 से तो 11480 भी हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। तो अब हम देखेंगे 1148 के लिए, ठीक है। तो उसके लिए 8 का हम क्या कर देंगे, डबल, 114 में से 8 का डबल यानी कि 16 माइनस कर देंगे, तो यह जगह 98, ठीक है। तो 98 हमें पता ही है 7 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो हम बोल देंगे कि ये नंबर भी क्या होगा, इज डिविजिबल बाय 7, बस। नेक्स्ट है डिविजिबिलिटी बाय 8। लास्ट 3 डिजिट शुड बी
000 एंड डिविजिबल बाय 8। तो 8 के लिए, जैसे 2 के लिए हम ओनली यूनिट डिजिट देख रहे थे, 4 के लिए 2 डिजिट देख रहे हैं, 8 के लिए 3 डिजिट देख रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल 1473524, ये हो जाएगा डिवाइड। फाइव जीरो फोर। ठीक है, अब देखो इसमें हमें क्या देखना, ओनली 504। तो 504 8 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो ये नंबर भी क्या होगा, पूरा डिविजिबल बाय 8। ठीक है, आगे है डिविजिबिलिटी बाय 9। देखो 3 जैसे 9 का भी सेम है कि सम ऑफ डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाय 9। तो फॉर एग्जांपल कितना हो गया सम, इसका सम ऑफ डिजिट 1+4+7+9+8+5+4+3। ठीक है, अब देखो 1+4 5 7 12 21 29 30 4 38 41 हो गया ना, तो 4 और लगा देते हैं। ठीक है, 45 जो होगा डिविजिबल बाय 9 है, तो ये नंबर भी क्या होगा, डिविजिबल बाय 9। ठीक है, कैलकुलेटर से आप चेक कर लो, 85434 डिवाइड बाय 9। यस। ठीक है, अब देखो सम हमें इतना नहीं करना, बस अगर हम 9 को इग्नोर कर दें, मतलब जो ये इतने भी डिजिट्स हैं, जैसे 9 है यहाँ पे, इसको सम में नहीं लेंगे। 8+1 ये 9 बन गया, इसको छोड़ दो। 5+4 ये 9 बन गया, इसको छोड़ दो। बाकी डिजिट देख लो, चेक कर लो। 4 7 कितना हो गया, 11, और 3 11+3 14+14 4 18। ठीक है, तो ये हो गया। सबको सम नहीं करना, बहुत बड़ा नंबर आ जाएगा तो सम करना भी थोड़ा टाइम लग जाएगा उसमें। ठीक है, तो ये चीज इससे थोड़ा जल्दी हो जाएगा। नेक्स्ट, डिविजिबिलिटी बाय 11। तो 11 में कोई नंबर दिया होगा, उसको हमें चेक करना है कि ये डिविजिबल बाय 11 है या नहीं है। तो हमें क्या करना है कि जो ओड प्लेसेस पे डिजिट्स हैं, ठीक है, चाहे आप यूनिट प्लेस से ले लो, ठीक है, यूनिट प्लेस को 1 मान लो, फिर 10th प्लेस को 2 मान लो, इवन मान लो। तो उन सारे डिजिट का सम करो, और बाकी में वाई जो इवन प्लेसेस पे डिजिट है उनका सम करो, और उन दोनों को माइनस करने से या तो 0 आना चाहिए, जो जो नंबर आएगा वो डिविजिबल बाय 11 होना चाहिए। तब जाके जो हमारा नंबर है वो डिविजिबल बाय 11 होगा। फॉर एग्जाम्पल नंबर है 39061231। ठीक है, तो इसमें अगर मैं यहां से लूं, एक्स की वैल्यू क्या आनी चाहिए, 1269, इनका सम 1 2 3 6 9 9 एंड 18। ठीक है, सिमिलरली वाई की वैल्यू क्या आनी चाहिए, 3+1 4 +3 7। ठीक है, तो जो x माइनस वाई है, 18 - 7 = 11, ये है डिविजिबल बाय 11 है। तो अपना नंबर भी क्या होगा, डिविजिबल बाय 11। ठीक है, 11 के लिए ये चीज है। आगे डिविजिबिलिटी बाय 12। देखो 12 को भी हम 4 और 3 में तोड़ सकते हैं कि नंबर शुड बी डिविजिबल बाय बोथ 4 एंड 3। तो 3 का रूल क्या है कि सम ऑफ डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 3, और 4 का रूल क्या है, लास्ट 2 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 4 और 0 0, बस ये रूल है।
तो इसका एग्जांपल लेंगे कि जैसे 9, 5, 3, 4, 1, 3, 2, 4। ठीक है, इसका सम देख लो, 3 आ रहा है कि नहीं आ रहा। देखो 9, 3 भी डिविजिबल है, 5 4 9 हो गया, 3 2 और 1 3 हो गया, और 4। अब देखो लास्ट 2 डिजिट 24 इज डिविजिबल बाय 4। ठीक है, और सम ऑफ डिजिट कितना है, वो भी 3 से डिविजिबल होगा। 9 + 5 + 3 + 4 + 1 + 2 + 4। 9 9 5 14 3 17 21 22 24 26 और 30। ठीक है, तो ये 30 आ गया, 30 3 से डिविजिबल है, तो ये नंबर भी हमारा 3 से डिविजिबल होगा। तो 4 से भी डिवाइड हो रहा है, 3 से भी हो रहा है, तो ये डिविजिबल बाय 12 होगा। ठीक है, अब देखो, अब आते हैं इस पे क्वेश्चंस। हाउ मेनी डिस्टिंक्ट वैल्यू ऑफ एक्स एज्यूम इफ 2 8 3 5 7 x4 इज डिविजिबल बाय 8, है ना। ऐसी कितनी वैल्यूज हो सकती हैं कि ये नंबर हमारा 8 से डिविजिबल हो जाए। तो सबसे पहले देखो, हमें तो सिर्फ क्या देखना है, हमें तो सिर्फ मतलब है इससे, है ना। तो अगर मैं 7 x4 इसको देखना मुझे शुड बी ठीक है। अब देखो x की वैल्यू क्या कितनी हो सकती है, वैसे तो अगर देखा जाए 0 to 9 10 वैल्यूज हो सकते हैं टोटल, बट वो सारी वैल्यूज के लिए ये 7, जैसे 704 714, ये सारे डिवाइड नहीं होंगे 8 से। तो सबसे पहले हम 704 देख लेते हैं, और फिर बाद में इजी हो जाएगा। देखो 704 लेते हैं सबसे पहले के, तो 704, तो 8 64, 8 64 64, ठीक है। तो ये मतलब 704 है डिविजिबल बाय 8। अब 704 के बाद क्या आने वाला है देखो, इसमें +40 करेंगे, तो x = 1। अगर देखो 704 अगर डिवाइड हो रहा है 8 से, तो 714 नहीं होगा ना, चेक कर लो, क्योंकि +10 हो रहा है। तो 724 भी नहीं होगा, क्योंकि +20 हो रहा है, और 28 से डिवाइड नहीं हो रहा। 34, ये +30 हो रहा है। 744 ये हो जाएगा, क्योंकि +40 हो रहा है, 40 डिवाइड होता है 8 से। ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि 704 744, 4 के बाद +40 784, उसके बाद +40 करेंगे तो वो 800 हो जाएगा, वो की पॉसिबल नहीं है हमें, ये तो फिक्स है ना, 7 और 4 तो आर डिविजिबल बाय 8। ठीक है, तो मैं पूछा कि कितनी डिस्टिंक्ट वैल्यू ऑफ एक्स, सो वैल्यूज ऑफ एक्स आर 3। ठीक है, क्या क्या है, 0 4 8। ठीक है, ये है आंसर अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द नंबर 18601 x 57x इज डिविजिबल बाय 72, फाइंड x + y। ठीक है, 72 को हम कैसे तोड़ सकते हैं, 72 8 × 9, है ना, 8 × 9। अब हमें पता है कि इसका जो एट्स के लिए क्या रूल होना चाहिए, 5 7 y ये डिविजिबल होना चाहिए 8 से, और जो इनका सबका सम है डिजिट्स का, वो 9 से डिविजिबल होना चाहिए। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम
कि 8 का चेक कर ले। देखो 5 7 y की वैल्यू वही 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो सकती है। तो हम क्या करते हैं, हम सबसे बड़ी वैल्यू लेके डिवाइड करके देख लेते हैं 8 से, और जो रिमाइंडर आएगा उससे हमें आइडिया हो जाएगा। तो जैसे 7 5 7 9 ले लूँ, 8 ले लेता हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, पहले लेट y इज इक्वल टू 8, है ना, y 8 ले लिया मैंने। अब क्या कर रहा हूँ, मैं चेक कर रहा हूँ, 5 7 8 8 से डिवाइड करके देखते हैं। तो 56, 7 से करेंगे 8, 8 दूनी 16, 2 बच गया। तो हमें पता चल गया कि y की वैल्यू क्या होनी चाहिए। 578 से अगर डिवाइड कर रहे हैं, 8 से डिवाइड कर रहे हैं, तो 2 रिमाइंडर आ रहा है, इसका मतलब 576 होगा। y कितना होना चाहिए, 6। ये पता चल गया। और देखो a की वैल्यू आ रही है, जो 0 से लेके 9 तक a की वैल्यू आ रही है, मतलब 570 से लेके 579 तक a की वैल्यू है जो 8 से डिवाइड हो रही है। तो y की वैल्यू फिक्स होगी हमारी। सिमिलरली नेक्स्ट क्या होना चाहिए, 9 से डिवाइड होने के लिए सबका जो सम ऑफ डिजिट है वो भी 9 से डिवाइड होना चाहिए। तो सम ऑफ डिजिट्स क्या है, 1 + 8, सीधा सम लिख लेते हैं। 1 + 8 9, 9 6 15 16 21 28, ठीक है, 28 प्लस एक्स प्लस वाई। ठीक है, तो y की वैल्यू फिक्स हो गई है 26। तो अच्छा, इसको हम डायरेक्ट भी कर सकते थे ना, चलो देखते हैं। y की वैल्यू 6 हो गई, 34 प्लस एक्स, तो x की वैल्यू 2 ही हो सकती है, नेगेटिव तो नहीं होगी, तो 2 हो जाएगी। ठीक है, तो ये वैल्यूज है। तो x प्लस वाई की वैल्यू क्या आ गई, 2 + 6 = 8। ठीक है, 28 के बाद। और ये चीज हमें अगर हम 28 के बाद 36 आता है, और 45, ठीक है, तो y की वैल्यू निकालने की जरूरत थी, क्योंकि हमें x प्लस वाई का जो सम है वो ज्यादा भी हो सकता है, 40, मतलब कि ये सम जो है 45, वो भी हम एक्सपेक्ट कर सकते थे। तो ये आ गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द नंबर 1735x86y4 इज डिविजिबल बाय 11, देन x माइनस वाई इज। तो देखो 11 के लिए क्या रूल था कि ऑड प्लेसेस पे जितने भी डिजिट है उनका सम, और इवन प्लेसेस पे जितने डिजिट है उनका सम। तो सबसे पहले देखो a लिख लेता हूं मैं ऑड प्लेसेस के लिए, x और y नहीं लिख रहा जैसे हमने उसमें लिखा था। 4 4 6 x 3 1, ठीक है। तो 1 3 4 4 14, ठीक है, b इज इक्वल टू, बी हो जाएगा 7 5 12 8 20, 20 प्लस वाई। ठीक है, तो a माइनस बी या तो 0 आ जाए, 14 प्लस एक्स माइनस 20 माइनस वाई इक्वल टू 0 ही, ठीक है। ठीक है, x माइनस वाई इक्वल टू 6। ठीक है, तो x माइनस वाई क्या आ गया, 6 आ गया। बट इसमें एक और चीज भी है, a माइनस बी अगर डिविजिबल बाय 11 होगा तो b माइनस ए भी हो सकता है, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो या तो जैसे हम जो हमारा आंसर आया है वो इस वजह से है कि x y से ज्यादा है, 6 ज्यादा है, ठीक है। बट ये भी तो पॉसिबिलिटी है कि y ज्यादा हो x से, ठीक है, तब आंसर नेगेटिव आ जाएगा। तो वो भी एक पॉसिबिलिटी है कि अगर मैं b माइनस ए कर रहा हूं, ठीक है, तो वो आ रहा है 20 प्लस वाई माइनस 14 माइनस एक्स। ठीक है, 14 माइनस एक्स, तो यहाँ पे आ रहा है 6 प्लस वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू 0।
y माइनस एक्स इज इक्वल टू -6। ठीक है, तो -6 आ गया। तो अगर 1 मिनट, 11 से डिवाइड हो रहा है, तो हाँ ये कर सकते हैं कि 11 0 y माइनस एक्स इज इक्वल टू -6, 11। तो यहाँ से भी यही आ रहा है कि y -6, और अगर हम दोनों साइड +1 11 कर दे, अगर ये -6 से अगर +11 5, तो y माइनस एक्स जो हो सकता है 5 भी हो सकता है। चलो इसको देखते हैं, आगे बाद में पढ़ेंगे। अभी तक यही सही है, बट यहाँ पे अगर मेंशन कर दें तो ये ज़्यादा सही रहेगा कि x जो हैगा ग्रेटर देन y। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द डिजिट्स ऑफ ए थ्री द डिजिट्स ऑफ ए 3 डिजिट नंबर a आर रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर टू फॉर्म अनदर 3 डिजिट नंबर b। ठीक है, if b greater than a and b minus a is perfectly divisible by 7, then which of the following is necessarily true। तो एक नंबर है 3 डिजिट का, तो उसको अगर हम रिवर्स करके एक नया डिजिट बनाते हैं तो b बनता है, और b ग्रेटर देन a है, और b माइनस ए होगा परफेक्टली डिविजिबल बाय 7। तो क्या नेसेसरली ट्रू है? तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि कोई नंबर होगा a, जो नंबर है वो है x y z। ठीक है, x y z क्या है? कोई डिजिट्स हो सकते हैं। सिमिलरली b जो होगा, b होगा z y x। ठीक है, अब b जो है अपना a से ज्यादा है, तो इसका मतलब ऑब्वियसली z जो होगा ग्रेटर देन y होगा, ये तो हमें पता है। अब b माइनस ए, देखो a अगर x y z है, a की वैल्यू क्या होगी एग्जैक्टली? 100x प्लस 10y प्लस z। ठीक है, और सिमिलरली b क्या होगा? 100z प्लस 10y प्लस x। ठीक है, अब b माइनस ए किसके इक्वल आएगा? 100z प्लस 10y प्लस x माइनस 100x माइनस 10y माइनस z। ठीक है, 10y कैंसल, और ये आ जाएगा 99z माइनस 99x, तो ये 99z माइनस x। ठीक है, तो ये क्या होना चाहिए? डिविजिबल बाय 7। तो 99 तो डिविजिबल बाय 7 नहीं है, तो इसका मतलब z माइनस एक्स जो होगा वो डिविजिबल बाय 7 होना चाहिए। ठीक है, डिविजिबल बाय 7, तो देखो या तो 7 ही आएगा z माइनस एक्स। ठीक है, क्योंकि दो सिंगल डिजिट नंबर है, z भी एक सिंगल डिजिट है, x भी एक सिंगल डिजिट है, तो इनको माइनस करके 7 ही आ सकता है। ठीक है, 14 तो आ नहीं सकता। तो पता है z माइनस एक्स जो होगा वो किसके इक्वल होगा? 7। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या पॉसिबिलिटी बनती है? अगर x 1 हुआ तो z क्या होगा? 8, और x कितना हो सकता है? 2, तो z कितना होगा? 9, और तो कोई पॉसिबिलिटी बनती नहीं है। अगर x 3 होगा तो z इजिकल टू 10, वो पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब जो हमारा a हो सकता है, a क्या था हमारा नंबर? कि x z y पे तो डिपेंड करे ना, y कुछ भी हो सकता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8। तो a की जो मिनिमम वैल्यू होगी वो कितनी होगी? 1, क्योंकि x की मिनिमम वैल्यू 1 है। y की मिनिमम वैल्यू कितनी है? 0 हो सकती है। z की मिनिमम वैल्यू जो है वो है 8। ठीक है, 8 और 9 दो वैल्यू है 8। इसको हम लिख देते हैं मिनिमम वैल्यू ऑफ
108। सिमिलरली मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? तो वन, जैसे ए की वैल्यूज क्या हो सकती है? 108, 118, 128, 138, इस हिसाब से। सिमिलरली मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए, तो एक्स की मैक्सिमम वैल्यू 2, बस 1 और 2 दो ही वैल्यू है। वाई की मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है 9, और जेड की मैक्सिमम हो सकती है 9। ठीक है, 299। तो 108 से लेके 299 तक, तो इसके बीच में ही वैल्यूज होंगी, सारी वैल्यूज नहीं होंगी, बस कुछ फिक्स वैल्यू होंगी। ठीक है, ऑप्शन ए। अच्छा, यहाँ पे लिखेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पे, तो ए की वैल्यू क्या आएगी? 108 से 299 के बीच में, ऑप्शन ए। ठीक है, अगला सवाल है कि द 7 डिजिट नंबर 876P337Q is divisible by 225. The values of P and Q can be respectively. ठीक है, सबसे पहले देखो कि 225 को हम डिवाइड कर ले, नंबर फैक्टर बना ले इसके। 225, ये 25 × 9 होता है, यानी कि 3, ये 9 × 25, ये डायरेक्ट लिख लेते हैं। तो हम 9 वाले रूल निकाल लेंगे एक तो। ठीक है, इसका जो सम होगा डिजिट्स का वो डिविजिबल बाय 9 होना चाहिए। और 25 वाला, देखो 25 को देखो, 25 होता है, 25 × 2 50, × 3 75, × 4 100, फिर 125, फिर 150। इसका मतलब अगर जो कोई नंबर 25 से डिवाइड होगा, तो उसके लास्ट डिजिट या तो 25 ही हो, 2 डिजिट, या 50 हो, या 75 हो, या फिर 00। यही पॉसिबिलिटी बनती है चारों, और तो कोई बनती नहीं है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है? 7 और क्यू। सो यहाँ से क्यू की वैल्यू कितनी आ गई? ठीक है, 25 का रूल निकाल दिया हमने। तो यहाँ से क्यू की वैल्यू कितनी आ गई? 5। ठीक है, अब तो काम आसान हो गया। अब सम ऑफ डिजिट्स, कितना है? 8, 8 7 15, 6 21, 3 21, और 10 31। 31 प्लस पी प्लस क्यू। ठीक है, 31 के बाद 36 आता है, तो 31 प्लस अपना क्या हो जाएगा? क्यू 5 है, तो 31 प्लस 5 36, प्लस पी। ठीक है, अब देखो पी या तो 0 हो सकता है। ठीक है, अब देखिए इन्होंने वैल्यूज क्या कही है, पी और क्यू की वैल्यू। तो क्यू तो होगा 5, तो ऑप्शन ए और बी तो खत्म हो गए, ये बचे सी और डी। अब क्या होगा? देखो जैसे एमसीक्यूज आते हैं गेट में, हम बोलेंगे यार 36 डिवाइड हो रहा है अपना 9 से, तो पी की वैल्यू 0 हो जाएगी, सी ऑप्शन खत्म। बट ये पी 9 भी तो हो सकता है ना, क्योंकि 9 प्लस होगा तो 36 प्लस 9 क्या होगा? 45। तो 45 भी तो डिविजिबल है 9 से, तो हम यहाँ बोल देंगे पी कैन बी 0 और 9। ठीक है, सो आंसर क्या आ जाएगा? 0 और 5 एंड 9 और 5। ठीक है, ऑप्शन सी एंड डी दोनों करेक्ट है। ठीक है, अगला टॉपिक है सक्सेसिव डिवीजन। तो इसमें क्या लिखा है देखो पहले, कि इन सक्सेसिव डिवीजन द क्वोशिएंट ऑफ ए डिवीजन इज टेकन एंड दिस इज यूज्ड एज डिवाइडेंड इन द नेक्स्ट डिवीजन। ठीक है, कोई नंबर है, हम किसी डिवाइजर से इसको डिवाइड कर रहे हैं, एक क्वोशिएंट मिलेगा हमें, एक रिमाइंडर मिलेगा। तो जो क्वोशिएंट होगा उसको हम दोबारा किसी डिवाइजर से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो ऐसे चलता जाएगा। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल दी हुई है, एक एग्जांपल समझ आएगा, ऐसे नहीं समझ आएगा ये, कि अ नंबर व्हेन डिवाइडेड सक्सेसिवली बाय 4, 5 एंड 6 लीव्स रिमाइंडर 2 3 5 रिस्पेक्टिवली, व्हाट इज द मिनिमम सच नंबर। तो इसका मतलब क्या है? कोई नंबर था, ठीक है, कोई नंबर था, हमें नहीं पता, हमने क्या किया, 4 से डिवाइड किया उसको, तो कुछ क्वोशिएंट आया,
कुछ भी आया, रिमाइंडर आ गया 2। ठीक है, फिर हमने क्या किया, ये वाला क्वेश्चन लिया, इसको हमने फर्दर 4 5 6 से किया ना हमने सक्सेसफुली, तो इसको हमने 5 से डिवाइड किया, तो कुछ क्वेश्चन आ गया m। ठीक है, और रिमाइंडर आ गया 3। ठीक है, यहाँ पे कुछ भी होगा। फिर हमने फिर दोबारा क्वेश्चन लिया m। ठीक है, फिर हमने उसको किससे डिवाइड किया, 6 से बोल रहे हैं, तो फिर क्वेश्चन कुछ भी आया होगा, जे कि l मान लो, और रिमाइंडर आ गया 5। तो ये बोल रहे हैं कि ऐसे बहुत सारे नंबर होंगे, है ना, एन ऐसे बहुत सारे नंबर होंगे जिसको हम 4 5 6 से सक्सेसिवली डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 2 3 5 आएगा। अब मिनिमम नंबर पूछना है। मिनिमम नंबर तब होगा जब यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो जीरो आएगा, है ना। यहाँ पे क्वेश्चन जीरो का क्या मतलब है, कि यहाँ पे जीरो और यहाँ पे m की वैल्यू 5, ये बात सही है। सिमिलरली m की वैल्यू 5 है, m की वैल्यू 5 मतलब यहाँ पे 25 है, यहाँ पे 3 रिमाइंडर, तो यहाँ पे 28। 28 हमने कहाँ से लिया था, इसका क्वेश्चन 28। 28 इंटू 4, 8 चौका 32, 4 दूनी 8 3 112, तो रिमाइंडर 2 है, तो इसका मतलब n कितना था, 114। ठीक है, तो रफली समझ आ गया। इसको हम दो तरीके से करते हैं। अब ये मिनिमम, अभी इन्होंने क्या है कि मिनिमम पूछा है। अगर ऐसे तो बहुत सारे नंबर होंगे, वो हमें कैसे पता चलते रहेंगे, उसका नेक्स्ट नंबर क्या होगा, जब मैं यहाँ पे क्वेश्चन 1 ले लूंगा, ठीक है, फिर और कोई नंबर बड़ा नंबर आ जाएगा, फिर मैं यहाँ क्वेश्चन 2 ले लूंगा इस हिसाब से। ठीक है, तो इसको हम दो तरीके से करते हैं कि हमें सारे नंबर्स मिल जाएं। तो जैसे अगर कोई नंबर, सपोज करो नंबर इज n। ठीक है, n जो है, सबसे पहले हमने n को डिवाइड किया 4 से, तो उसका रिमाइंडर आया 2। तो इसका मतलब n किसके इक्वल होगा, कि 4a, a क्या है क्वेश्चन, और प्लस क्या बचा अपने पास, रिमाइंडर आया 2। ठीक है, उसके बाद हमने a को उठाया, उसको किससे डिवाइड किया हमने, 5 से, और रिमाइंडर आ गया 3। इसका मतलब ये 5 इंटू बी प्लस 3। ठीक है, फिर हमने b को उठाया अगले क्वेश्चन को, और फिर हमने उसको 6 से डिवाइड किया, रिमाइंडर आ गया 5, इट मीन्स 6c+5। ठीक है, तो अब नंबर क्या होगा, अब यहाँ पे बस नंबर को हम c की फॉर्म में लिख दें, c की वैल्यू, a की वैल्यू पुट करते जाएंगे हम, नेक्स्ट नंबर आते रहेंगे। तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या होगी, 5, b की वैल्यू तो यहाँ पे 6c+5+3, तो ये a की वैल्यू आ जाएगी 30, 25+3, अच्छा 30c, 25 और 3 28। ठीक है, और यहाँ से n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, n की वैल्यू आ जाएगी 4a, यानी कि 120c+ 28 114। ठीक है, ये नंबर आ गया। तो यहाँ पे c की वैल्यू पे डिपेंड करेगा, मिनिमम वैल्यू चाहिए तो मैं c को 0 पुट कर दूंगा, n की वैल्यू कितनी आ गई, 114, ऑप्शन 3। ठीक है, और हो सकता है कि ये पूछ ले कि ऐसे कितने नंबर्स हैं जो 1000 से कम है, और उनको अगर सक्सेसफुली हम 4 5 6 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 2 3 5 आएगा। ठीक है, तो हम सी की वैल्यूज पुट करना स्टार्ट कर देंगे, 0 1 2 3 4 5, और आई थिंक ये 6 7, 1284, 7 8, 8 तक जाएगा शायद, हाँ ठीक है, ऐसे आ सकते हैं सवाल। और इसको अगर हमें करना हो थोड़ा शॉर्टकट से, कि मिनिमम वैल्यू चाहिए, तो देखो नंबर हमें पता नहीं, उसको हमने 4 से डिवाइड किया, और नंबर को 4 से डिवाइड किया, फिर 5 से, फिर 6 से। ठीक है, अब
जो अगर मिनिमम के लिए जब हम 6 से डिवाइड करें, लास्ट नंबर से डिवाइड करें, तो हम क्वेश्चन को तो 0 मानेंगे। और यहाँ पे रिमाइंडर चेक कर लो कि कितना कितना आया, 2। जब हम 4 से डिवाइड किया 2 आया, फिर 3, फिर कितना आया, 5। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन को यहाँ पे 6 के लिए 0 मानता हूँ। तो मतलब यहाँ पे क्या नंबर होगा, 6 इंटू 0 प्लस 5, तो मतलब यहाँ पे 5। ठीक है, अब कोई ऐसा नंबर जिसको मैंने 5 से डिवाइड किया, क्वेश्चन 5 आया, रिमाइंडर 3 आया, इट मीन्स 5 इंटू 5 प्लस 3, है ना, 28। ये बात सही है। सिमिलरली फिर हमने कोई ऐसा नंबर था जिसको मैंने 4 से डिवाइड किया, क्वेश्चन 28 आया, रिमाइंडर 2 आया, इसका मतलब 4 इंटू 28 प्लस 2। ठीक है, तो 4 इंटू 28 112 प्लस 2 114, इस तरीके से। ठीक है, अगला सवाल, अगला थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है कि इफ एफ एक्स इज ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री n इन x इज डिवाइडेड बाय x माइनस ए, कोई एफ एक्स पोलिनोमियल है, उसकी डिग्री n है, x माइनस ए से डिवाइड कर रहे हैं, देन रिमाइंडर वुड बी एफ ए। तो x की जगह a पुट कर दो, वो उसका रिमाइंडर होगा। फॉर एग्जाम्पल एफ एक्स जो है एक्स क्यूब प्लस 4x² माइनस 2x प्लस 3 इज डिवाइडेड बाय x माइनस 1, देन रिमाइंडर वुड बी f1। ठीक है, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, f1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 का क्यूब माइनस प्लस 4, अच्छा 1 का 1 क्या कर रहा हूँ, 1 ही आ जाएगा, प्लस 4 माइनस 2 प्लस 3, तो क्या आ जाएगा, 1 प्लस 4, 5 प्लस 3, 8 माइनस 2 6। ठीक है, तो इसको डिवाइड करके देख लो, एक्स क्यूब प्लस 4x² माइनस 2x प्लस 3, x माइनस 1, तो सबसे पहले x² आएगा यहाँ पे, एक्स क्यूब प्लस माइनस x² माइनस प्लस, तो यहाँ पे 5x² माइनस 2x, तो प्लस 5x, तो 5x² माइनस 5x। ठीक है, माइनस प्लस, तो यहाँ पे आएगा 3x प्लस 3, तो यहाँ पे प्लस 3x माइनस 3 माइनस प्लस 6। ठीक है, तो 6 आ गया रिमाइंडर, तो ये होगी रिमाइंडर थ्योरम। नेक्स्ट है पोलिनोमियल थ्योरम। अकॉर्डिंग टू पोलिनोमियल थ्योरम, अब देखो कोई भी अपने पास x प्लस ए की पावर n है, इसको अगर मैं एक्सपेंड करूंगा तो ये बनेगा x की पावर n, nc1 x की पावर n माइनस 1, a की पावर 1, nc2 x की पावर n माइनस 2 a की पावर 2, और यहाँ पे ncn माइनस 1 x की पावर 1 a की पावर n माइनस 1, और यहाँ पे ncn a की पावर n। ठीक है, ncn तो 1 ही आएगा। तो अगर मुझे इसको डिवाइड करना है x से, तो कितना रिमाइंडर आएगा, अगर मैं x प्लस, मुझे रिमाइंडर फाइंड करना है, की पावर n को मुझे x से डिवाइड करना है। ठीक है, अब देखो जितनी भी इसमें टर्म्स आ रही हैं, उसमें इस टर्म को छोड़ के बाकी सब में x तो है, मिनिमम एक 1 पावर तो मिनिमम इसमें है कि x की पावर 1 है, बाकी सब में तो ज्यादा है इससे। तो मतलब ये भी x को डिवाइड कर देगा, ये भी कर देगा, ये भी कर देगा, ये भी, रिमाइंडर हमें मिलेगा यहां से। बात समझ आ गई, तो मतलब इसका जो रिमाइंडर आएगा a की पावर n डिवाइड बाय x, यहीं से आ जाएगा। ठीक है, तो वहां पे हमें कोई भी हमें नंबर दे देगा, उसकी बहुत बड़ी पावर दे देगा, फिर हम बोल देगा कि इस नंबर से डिवाइड हो रहा है कि नहीं, तो हम ट्राई करेंगे कि हम इसमें कन्वर्ट कर दें। और जब अगर a हमारा 1 आ जाएगा, कहीं से बहुत छोटी वैल्यू आ गई, मतलब 1 ही आ गया, तो वहां पे काम बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, और बस ये दो चीज ध्यान रखना कि कभी भी हम सॉल्व कर रहे हैं, जब कोई भी थ्योरम लगा रहे हैं, हमारा रिमाइंडर नेगेटिव आ जाएगा, तो उसमें हमें क्या करना है, डिवाइजर को ऐड कर देना है, क्योंकि रिमाइंडर नेगेटिव नहीं होगा, है ना। अगर देखो फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं 6 से डिवाइड कर रहा हूँ किसी भी नंबर को, मेरा रिमाइंडर कितना आ सकता है, 0 1 2 3 4 5, मतलब 6 से कम रहना चाहिए और पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है,
7 तो नहीं आएगा, वही लिखा है कि इफ रिमाइंडर इज ग्रेटर देन डिवाइजर इट मींस डिवीजन इज नॉट कंप्लीट। इसका मतलब अभी डिवीजन कंप्लीट नहीं हुई है। अगर 7 आ गया रिमाइंडर, इसका मतलब 7 को दोबारा डिवाइड करो 6 से, तब 1 रिमाइंडर आएगा। तो ये दो चीज ध्यान रखना बस। तो बस आगे सवाल है कि व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन 2 रेज़ टू पावर 72 इज डिवाइडेड बाय 9। अब देखो इसको हम दोनों तरीकों से कर सकते हैं कि या तो हम रिमाइंडर थ्योरम से कर दें या पॉलिनोमियल से। अब देखो रिमाइंडर थ्योरम में क्या था कि यहाँ पे एफ एक्स पॉलिनोमियल थी, नीचे हमने एक्स माइनस ए बनाया था, ठीक है। और यहाँ पे क्या था कि जिससे हम डिवाइड करना चाहते हैं वो नंबर प्लस समथिंग बनाया हमने, ठीक है। तो हम दो तरीके से करते हैं इसमें। तो फर्स्ट तरीका है कि हम क्या करेंगे, अब मुझे पता है कि 2 की पावर 3 8 होता है, ठीक है। और 9 जो होता है 8 प्लस 1 होता है। इट मीन्स अगर मैं इसको लिखूं, जो मेरा 2 की पावर 72 है, इसको मैं लिख दूं 2 की पावर 3 की पावर 24। इट मीन्स 8 की पावर 24, ठीक है। और मैं लिखता हूं 9 को लिखा मैंने 8 माइनस 1, सॉरी 8 प्लस 1, ठीक है। तो यहां पे अगर मैं x को 8 ले लूं, तो मेरे पास एफ एक्स क्या बनेगा, मुझे एफ एक्स को डिवाइड करना ना, तो x की पावर 24, ठीक है। और x माइनस ए मीन्स 8 प्लस 1, ठीक है। तो इससे मुझे डिवाइड करना है। तो रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती थी, जब मैं एफ ऑफ एक्स को डिवाइड कर रहा हूँ एक्स माइनस ए से, तो मेरे पास जो रिमाइंडर आएगा वो एफ ऑफ ए आएगा। तो यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है, -1। तो यहाँ पे रिमाइंडर जो आने वाला है वो आएगा एफ ऑफ ए, यानी कि एफ ऑफ -1। तो -1 की पावर 24 इज इक्वल टू 1। तो रिमाइंडर कितना आ गया, 1। ऑप्शन डी, ठीक है। सेम चीज हम कर सकते हैं किससे, पॉलिनोमियल थ्योरम से। अब देखो पॉलिनोमियल थ्योरम क्या कहती है कि मुझे जिस डिवाइडेंड को मुझे डिवाइजर प्लस कोई नंबर वो करना है। तो हमें पता है कि जैसे हमने क्या किया, यहाँ पे 8 की पावर बना लिया, नीचे 9 था, तो मैंने यहाँ पे डिवाइजर को लिखा 8 प्लस 1। तो मैं यहाँ पे भी तो 9 माइनस 1 लिख सकता था, ठीक है। तो मैं ये करता हूँ अभी, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि 2 की पावर 72 को मैं लिखता हूँ 8 की पावर 24, जो तो इसको मैं लिख दिया 9 माइनस 1 की पावर 24, ठीक है। तो 9 की पावर 9 - 1 की पावर 24 किससे डिवाइड हो रहा है, 9 से। इट मीन्स अगर मुझे फाइंड करना है रिमाइंडर किसका, 9 - 1 की पावर 24 डिवाइडेड बाय 9 का, तो मुझे क्या करना है, अब देखो -1 की पावर 24, तो वो +1 हो जाएगी ना वहां पे, मतलब कोफिशिएंट 1 आएगा, सॉरी प्लस आएगा, की पावर 24 डिवाइडेड बाय 9। इसका रिमाइंडर फाइंड करना है, तो इसका रिमाइंडर तो 1 आ जाएगा। इसको रिमाइंडर लिख लो, ठीक है। बस ये ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पे अगर 23 पावर होती तो क्या आ जाता, अपना यहाँ पे माइनस आता, ठीक है। तो रिमाइंडर -1 आता, तो -1 पॉसिबल नहीं है, तो उसमें हम 9 ऐड करते तो 8 आता रिमाइंडर। ये चीज का ध्यान रखना। नेक्स्ट है रिमाइंडर व्हेन 2 रेज़ टू पावर 83 इज डिवाइडेड बाय 7। अब देखो 2 के पावर हो और 7 या 9 हो, तो वो इजी है, क्योंकि हम 2 को 8 बना सकते हैं 2 की पावर 3 करके। 7 और 9 को हम 8 प्लस 1 और 8 माइनस 1 वो चीज कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी हम वही सेम चीज करेंगे। तो इसको हम करते हैं पोलिनोमियल से, 2 की पावर 83। अब 83 जो है वो
प्रॉपर 3 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि 2 की पावर 3, 81 है ना, तो 2 की पावर 2, 2 की पावर 81, तो 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 81, तो डिवाइड बाय 3, तो इंटू 8 की पावर 27। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, रिमाइंडर चाहिए मुझे किसका, 4, 8 को मैं लिखता हूँ 7 + 1। ठीक है, अब देखो 7 + 1 की पावर 24, तो जितनी भी आगे वाली टर्म्स आएंगी सारी, वो तो 7 से डिवाइड हो जाएंगी, 1 की पावर 24 रह जाएगी, और साथ में 4 भी मल्टीप्लाई है, तो इसका रिमाइंडर आएगा, रिमाइंडर ऑफ 4 इंटू 1 की पावर 24, तो 1 की पावर 24 तो 1 ही आएगा, तो रिमाइंडर यहाँ पे 4 ही आ जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, सेम चीज, ये वाली चीज हम किससे कर सकते थे, रिमाइंडर थ्योरम से। ठीक है, हम 7 को क्या करते, 8 - 1 लिख देते। ठीक है, और फिर इसको आ, यहाँ पे कर देता हूँ कि जैसे f(x), x मैंने 8 को लिखा, तो 4 x की पावर 27, ठीक है, x - a, वो है 7, 8 - 1, ठीक है, 7 को लिख लिया मैंने, 8 - 1, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, f(a), यानी कि f(1), यानी कि 4, 1 की पावर 27। ठीक है, तो कहीं से कैसे भी कर लो, क्योंकि अभी तो हम पढ़ रहे हैं कि रिमाइंडर थ्योरम ये है, पॉलिनोमियल ये है। जब भी आप कोई टेस्ट अटेम्प्ट करोगे, है ना, मिक्स वाला, यहाँ पेपर अटेम्प्ट करोगे, तब दिमाग में नहीं आएगा कि रिमाइंडर से करना है पॉलिनोमियल से। तो जैसा आपको ठीक लगे, जो आपको, जिसमें आप कंफर्टेबल हो कि हाँ इसमें मैं गलत नहीं करूंगा, एक्यूरेसी मेरी ज्यादा आएगी, उस तरीके से कर लो, दिक्कत किसी में भी नहीं है। अब आता है रिमाइंडर ऑफ बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस। बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन जैसे कि फॉर एग्जांपल दिया कि मल्टीप्लाई में है, प्लस है, माइनस है बीच में, तो तब क्या करना है, तो बस सिंपली क्या करना है कि अगर हम इसको 4 से डिवाइड कर रहे हैं, हमें इसका ओवरऑल रिमाइंडर चाहिए। ठीक है, तो इसके रिमाइंड जो चीज हम पूरे के लिए चाहिए, तो 241 डिवाइड बाय 4 इसका रिमाइंडर, मल्टीप्लाई बाय 2314 इसका रिमाइंडर 4 के साथ, माइनस इसका, फिर इसका, इस हिसाब से कर सकते हैं। तो इट मीन्स जो रिमाइंडर आएगा ओवरऑल, रिमाइंडर किसका, 241 का 4 के साथ, इंटू रिमाइंडर 2314, माइनस रिमाइंडर 1235, प्लस रिमाइंडर 4127/4। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आएगा, 241, 1 आएगा यहाँ पे, तो इंटू 2314, तो 20, 31, 28 और 3 2, माइनस 1235, तो 12 तो पूरा जाएगा, 35 है तो 3, प्लस 41 तो 7, 4 डिवाइड हो गया, 12 हो गया, 7 के लिए 3। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा 2, 2 आ जाएगा रिमाइंडर। नेक्स्ट, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 241 इंटू 2314 की पावर 2, 1235 की पावर 5 प्लस 4127 इज डिवाइडेड बाय 7, तो बस कितना, कैसे आ जाएगा रिमाइंडर, ये आ जाएगा रिमाइंडर 241/7 की पावर 3। ठीक है, एक ही बात है, मल्टीप्लाई हो रहा है 3 बार, इंटू रिमाइंडर 23147 की पावर 2, रिमाइंडर 1235 डिवाइड बाय 7 की पावर 5, प्लस
रिमाइंडर 4127, तो 241, 7 या 21 और फिर 31, 28 और 3 की पावर 3 इंटू 2314, 7 या 21, फिर 21, फिर 4 की पावर 2 माइनस 1235, 7 एकम 7, 53, 49, 4, 45 और 3 की पावर 5 प्लस 4127, तो 7 35, 62, 56, 67 और 4। ठीक है, ये आ गया। 3 3 होती है 27 इंटू 16 माइनस 3 3 9, 3 की पावर 5 कितनी होती है? 3 3 9, 27, 81, 243 +4। ठीक है, अब देखो यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, सीधा दोबारा चेक करो कि 27 को 7 के साथ करेंगे तो कितना रिमाइंडर आना चाहिए। तो 7 या 21, 6, यहाँ पे 2, तो 243 को फिर डिवाइड कर लो, 21, 33, 5 +4, तो 6 दूनी 12 माइनस 1, 11, 11 आया। रिमाइंडर डिवाइजर से बड़ा है, तो इसका मतलब इसमें से अभी डिवीजन कंप्लीट नहीं हुआ। 11 को फिर दोबारा करेंगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा? और 4। ठीक है, तो ये है आंसर। बस ये चीज ध्यान रखना। अगला सवाल, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 1004 इंटू 3001 माइनस 5006 मल्टीप्लाई बाय 7005 इज डिवाइडेड बाय 12। तो इसको भी क्या आएगा? रिमाइंडर 1004 का 12 के साथ इंटू रिमाइंडर व्हेन 3001 डिवाइडेड बाय 12 माइनस रिमाइंडर 5006 डिवाइडेड बाय 12 इंटू रिमाइंडर 7005 डिवाइडेड बाय 12। ठीक है, तो देखो 1004 बार 12, 96, 44 और 36, 8। ठीक है, इंटू 12 दूनी 24, फिर 60, फिर आएगा 1, 50, 12 चौका 48, 20, 12 8, 86, 12 7 84, तो 2 मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई ना 7005, 12 5 फिर 100, 12 98, फिर 4, फिर 45 और 36 और 9। ठीक है, तो 8 माइनस 18 यानी कि -10। अब फिर वही चीज आ गई कि नेगेटिव आएगा तो डिवाइजर को ऐड कर देना है। तो क्या करेंगे हम? -10 + 12 इज इक्वल टू 2, तो इसका रिमाइंडर आ जाएगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एक्सप्रेशन 3 3 3 की पावर 555 इंटू 5 55 की पावर 333 इज डिविजिबल बाय 2 337 ऑल ऑफ दिस। देखो, अब हम पढ़ रहे हैं कि रिमाइंडर थ्योरम, तो हम उस तरीके से कर रहे हैं। पेपर में आप कैसे भी कर सकते हो। देखें, 2 से अगर देखें हम, तो ये ओड नंबर है, ओड नंबर की पावर कितनी भी हो ओड ही आएगी। ठीक है, प्लस ये भी ओड है, ओड की पावर कितनी भी करो ओड आ जाएगी, तो ओड प्लस ओड इवन 2 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, 3 3 3 3, इनका सम हो गया 9, वो डिवाइड हो रहा है 3 से, तो इसकी पावर कितनी भी कर लो 3 से डिवाइड होगा ये। 5 5 5, 15 15 डिवाइड होगा 3 से, तो 555 भी डिवाइड होगा 3 से, तो इसकी पावर कितनी भी कर लो वो डिवाइड होगा 3 से। ये बात सही है। ठीक है, 2 ऑप्शन आ गए। तीसरा भी चेक कर लेते हैं कि ऑल ऑफ दीज है। 37 डिवाइड करता है 3 3 3 को, क्योंकि 37 × 3 होता है 1 1 1, तो इसका मतलब 1 1 1, 1 1 2, 1 1 3, 1 1 4 सारे 37 से डिवाइड होंगे, तो उसकी पावर कितनी भी कर लो तो वो भी डिवाइड होगा, तो इसका आंसर आएगा ऑल ऑफ दीज। ठीक है, तो बट अगर हमें रिमाइंडर से करना हो तो 2 के लिए क्या करेंगे? रिमाइंडर 3 3 3 की पावर 555 प्लस रिमाइंडर 555 की बाय 2। ठीक है,
टू ओड नंबर है, 2 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 1 आएगा, इसमें 1 आएगा तो 1 + 1 2, और 2 आ रहा है तो इसका मतलब रिमाइंडर जो हमारे डिवाइजर के इक्वल है। जब भी इक्वल हो या ज्यादा हो तो उसको डिवाइजर को माइनस कर दो, तो -2 = 0। ठीक है, सिमिलर बस 3 से भी कर सकते हो, इसमें कोई अब दिक्कत बची नहीं है। 3 से डिवाइड हो रहे हैं तो रिमाइंडर 0 + 0 0, 37 से भी हो रहे हैं 0 + 0 = 0। ठीक है, तो ऑप्शन आ जाएगा डी। अगला सवाल है, फाइंड द रिमाइंडर ऑफ 2 raised to power 100 व्हेन डिवाइडेड बाय 3। अब देखो ये भी आसान है। सबसे पहले देखो यार, ए तो आने नहीं वाला, 3 से डिवाइड कर रहे हैं, रिमाइंडर 3 नहीं आएगा, और 0 भी नहीं आएगा, क्योंकि नहीं 0 आ जा सकता है, नहीं 0 आएगा नहीं, सॉरी, क्योंकि 2 की पावर सारी है तो इसमें 3 की पावर एक बार भी नहीं है, तो रिमाइंडर 1 और 2 ही आने वाला है ना। ठीक है, तो देखो इसमें हम क्या करें कि या तो हम 2 को लिख लें, 3 - 1, तो वही चीज करनी पड़ेगी। मैं क्या करता हूँ, 2 की पावर 100 को, 2 को लिख लेता हूँ मैं, देखो 2 दूनी 4। अब देखो इसमें दो चीजें हैं, या तो 2 को मैं 3 - 1 लिख लूँ, या तो मैं 2 की पावर 2 करके 4 बना के 4 को 3 + 1 लिख लूँ, वो भी कर सकते हैं ना। 4 की पावर 50 हो जाएगी, तो इसको मैं 3 + 1 की पावर 50, ये भी ठीक है ना। तो एक नई चीज पता चल गई, रिमाइंडर जो आएगा 3 + 1 की पावर 50 का डिवाइड बाय 3 करेंगे, तो 3 + 1 x + a⁴n को डिवाइड करेंगे x से, तो रिमाइंडर आता है a⁴n डिवाइडेड बाय 3, उसका रिमाइंडर आएगा। तो रिमाइंडर वही आएगा जो 1 की पावर 50 का आना चाहिए था, जो कि आएगा 1। ठीक है, तो ऑप्शन आ जाएगा सी। बस यही है और कुछ नहीं है। अगला सवाल है, ये सवाल थोड़ा चलो अलग सा है, कि द फंक्शन एफ एक्स डिफाइंड फॉर द पॉजिटिव इंटीजर्स एंड इज डिफाइन एज, एफ एक्स है पॉजिटिव इंटीजर के लिए की, और यह है कि 6 raised to power x - 3 इफ x इज इवन, अगर x इवन है तो f ऑफ x इसके इक्वल होगा, अगर x ओड है तो 6 की पावर x + 4। ठीक है, और हमें फाइंड करना है कि व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन f1 + f2 + f3 अप टू f1 इज डिवाइडेड बाय 2 ना। डिवाइड बाय 2 तो बहुत आसान है, हमें सिर्फ इवन और चेक करना है। तो अगर मैं बात करूं कि x की 6 की पावर x - 3 की, 6 इवन है, तो 6 की पावर कितनी भी हो पॉजिटिव, तो वो क्या इवन ही रहने वाला है, और इवन माइनस ऑड करेंगे तो ऑड आएगा, तो ये तो ऑड ही आने वाला हमेशा। ठीक है, चाहे एक्स की कोई वैल्यू हो, वैसे तो हमें एक्स की इवन वैल्यूज पुट करनी है, बट ये हमेशा ऑड आएगा। ठीक है, सिमिलरली ये हमेशा इवन आएगा, ये बात सही है। तो इवन को जब मैं डिवाइड करूंगा 2 से, वो तो रिमाइंडर 0 ही देने वाला है, अगर और ऑड नंबर को डिवाइड करूंगा 2 से, वो रिमाइंडर देगा 1। ये दो चीज आपको पता होनी चाहिए। तो सिमिलरली हमें पता है कि 6 raised to power x - 3 is always odd, and 6 raised to power x + 4 is even, है ना इसकी वैल्यू। तो इट मींस, और ये कब है, x की इवन वैल्यू के लिए, ये ऑड वैल्यूज के लिए, तो इट मींस क्या है, f1 f3 f5 एंड f101 आर इवन। तो इसको तो हमें सम करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब हमें रिमाइंडर किसका चेक करना है। अब देखो f ऑफ 2 से, अगर f ऑफ 2 जो है ऑड है,
इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर देगा 1। सिमिलरली एफ ऑफ 4 रिमाइंडर 1 देगा, एफ ऑफ 6 रिमाइंडर 1 देगा। तो देखो रिमाइंडर एफ ऑफ 2 प्लस एफ ऑफ 4 प्लस एफ ऑफ 6, ठीक है, लास्ट यही है, डिवाइड बाय 2, क्योंकि उससे तो रिमाइंडर नहीं आने वाला एफ ऑफ ऑड वैल्यू से। तो इसका रिमाइंडर एफ ऑफ 2 डिवाइड बाय 2, रिमाइंडर 1 प्लस 1 अप टू 1। तो ये कितनी वैल्यूज है? ये 500 वैल्यूज है। तो 500 बार 1 ऐड हो रहा है तो 500 आ रहा है, ठीक है। तो 500 डिवाइड होगा 2 से, तो ये तो फुल डिवाइड हो रहा है, रिमाइंडर आ गया 0। ठीक है, ये आ गया आंसर। और वैसे भी ओड प्लस ओड इवन होता है, ओड प्लस ओड प्लस ओड, 3 बार ओड प्लस करेंगे ओड आएगा, 4 बार ओड नंबर्स को प्लस करेंगे तो इवन आएगा। तो ये इवन नंबर्स हैं, इवन टाइम्स हम ओड नंबर्स को ऐड कर रहे हैं, ठीक है, तो इवन नंबर ही आने वाला था। नेक्स्ट सवाल कि इफ 7 रेस्ट पावर 103 इज डिवाइडेड बाय 25 देन रिमाइंडर इज। अब देखो हमें कुछ बनाना पड़ेगा इस तरीके से कि 25 और 7, देखो 7 स्क्वायर 49 होता है, 49, और 49 को मैं 50 माइनस 1 लिख सकता हूँ, देखो। तो जो मेरा 7 की पावर 103 है, तो 7 इंटू 7 की पावर 102, 7 इंटू 49 की पावर 51, इसको मैं लिख सकता हूँ 7 50 माइनस 1 की पावर 51, ठीक है। तो वही चीज बन गई, अब मुझे फाइंड करना है रिमाइंडर इसका, 7 50 माइनस 1 की पावर 51 डिवाइडेड बाय 25, ठीक है। अब ये पोलिनोमियल थ्योरम है। अब अगर यहाँ पे x था, यहाँ x माइनस ए को या x प्लस ए को डिवाइड करे थे x से, ठीक है, तो a की पावर n डिवाइड बाय x, वहीं से रिमाइंडर आ रहा था। अब अगर यहाँ पे x था, यहाँ पे x था, ठीक है, हम तो ये चाहते हैं कि बस ये जो है, ये यहाँ पे जो x था वो इससे डिवाइड हो रहा हो। तो यहाँ पे 25 है, तो यहाँ पे 25 है, यहाँ तो 50 है, तो एक ही बात है, 50 भी तो डिवाइड हो रहा है 25 से। तो इट मीन्स इसका जो रिमाइंडर आ जाएगा सिमिलरली 7। अब देखो -1 और यहाँ पे पावर ऑड है, तो यहाँ पे लास्ट में आएगा -1, माइनस भी आएगा एक, ठीक है, और 1 की पावर 51 इस हिसाब से, ठीक है, साइन नेगेटिव आएगा ध्यान में। तो इसका रिमाइंडर आ जाएगा -7 डिवाइड बाय 25, रिमाइंडर आ गया -7। बट नेगेटिव पॉसिबल नहीं है, तो इसमें हम क्या करेंगे, डिवाइजर को ऐड करेंगे, प्लस 25 करेंगे, तो 18, ये आएगा रिमाइंडर, ठीक है। नेक्स्ट, इफ n इज इक्वल टू 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल अप टू 1000 फैक्टोरियल, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन n इज डिवाइडेड बाय 48। तो देखो 48 से डिवाइड कर रहे हैं, फैक्टोरियल है। अब ऐसा होगा कि कुछ एक फैक्टोरियल तक तो 48 तो सब में आ ही जाएगा एक टाइम के बाद, तो उनको तो रिमाइंडर 0 देने वाला है, जैसे 1000 फैक्टोरियल इसमें तो 48 आ ही चुका है, ठीक है। अब देखो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, जैसे हमने पीछे पढ़ा था कि किसी भी फैक्टोरियल में किसी भी प्राइम फैक्टर की पावर कितनी होती है, तो उसी तरीके से हम 48 को हम तोड़ेंगे। 48 को मैं कर सकता हूँ 8 माइनस 6, नहीं 16 इंटू 3, यानी कि 2 की पावर 4 इंटू 3। तो मुझे ऐसा फैक्टोरियल चाहिए जिसमें 2 की पावर 4 तो आ ही जाए, ठीक है। तो जैसे 3 फैक्टोरियल में 2 की पावर 1 ही है, 4 फैक्टोरियल में 2 की पावर कितनी है, 4 फैक्टोरियल में की वैल्यू है 20, 4 फैक्टोरियल की वैल्यू है 24, ठीक है, इसमें 2 की पावर 3 ही है। 5 फैक्टोरियल में भी 2 की पावर 3 है, 6 फैक्टोरियल में 2 की पावर 4 आ रही है। इट मीन्स अब देखो 6 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6, ठीक है। तो इसमें 2 की पावर कितनी है, 2 की पावर 1 यहाँ से आ गई, 2 यहाँ से आ गई, 1 यहाँ से आ जाएगी, तो इसमें 2 की पावर 4 है, इंटू 3 की पावर 2 है,
इंटू 5। ठीक है, इसी तरीके से बनेगा 16, ठीक है, 2 3 4। तो ये 6 फैक्टोरियल तो 48 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, इस तो 6 फैक्टोरियल के बाद वाले नंबर हमें देखने की जरूरत नहीं है। तो इसका मतलब जो रिमाइंडर आएगा 10 को डिवाइड करने से 48 से, वो रिमाइंडर किस कैसे आएगा? 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल, इसी से आ जाएगा बस। तो रिमाइंडर 3 फैक्टोरियल होता है 6, ये होता है 24, ये होता है 120। ठीक है, तो 6 + 24 30 प्लस 120 150, रिमाइंडर 150 डिवाइड बाय 48। तो 48 इंटू 3 होता है 144, तो रिमाइंडर आ जाएगा 6। ठीक है, ऑप्शन डी। बस, तो यही दो कंसेप्ट मिक्स हो गए इसमें। अगला सवाल, व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन 1 फैक्टोरियल की पावर 3 2 फैक्टोरियल की पावर 3 3 फैक्टोरियल की पावर 3 अप टू 1152 की पावर 3 इज डिवाइडेड बाय 1152। तो वही चीज करनी है कि हमें देखना है कि कौन से फैक्टोरियल की पावर 3 के बाद कि में एटलीस्ट 1152 बनी जाए। ठीक है, वो प्रॉपर डिवाइड हो जाए, उससे पहले पहले वाले हम देखेंगे। तो इसको हमें क्या कर रहे हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं इसकी। तो 1152। ठीक है, अब देखो हमें वो छोटी क्लास में ऐसा नहीं करना कि पहले 2 से डिवाइड करके देख लिया, फिर 4, फिर 2 छोटा छोटा नंबर, फिर अगला प्राइम नंबर देख रहे हैं। थोड़ा फास्ट करेंगे, जैसे हमें रूल पड़े हैं। अब 2 की जगह मैं डबल कर देता हूँ, हमारा काम आधा हो जाएगा। मैं 4 से चेक कर लेता हूँ। 52 4 से डिवाइड हो रहा है, तो यस 4 इंटू क्या आएगा, 4 ये 4 दूनी 8, 8 चौका 32, 228, ये भी 4 से डिवाइड हो रहा है 4, तो ये आ जाएगा 7, 72। 72 तो 8 से भी हो रहा है, 16, 16 से नहीं 8 इंटू 9। ठीक है, तो इतना हमें थोड़ा करना पड़ेगा, बिल्कुल छोटे छोटे में नहीं बांटना। अब कर सकते हैं हम इसमें 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 7 इंटू 3 की पावर 2। बस ये चीज चाहिए हमें, ये मतलब था हमें। अब देखो यहाँ पे क्यूब है। ठीक है, अब देखो 3 फैक्टोरियल में देखो 2 की पावर एक बार आ रही है, तो 2 की पावर 3 आ गई इसमें, बट हमें 7 चाहिए। और 4 फैक्टोरियल देखो, 4 फैक्टोरियल में क्या है, 4 फैक्टोरियल अपना 24, इट मीन्स 2 की पावर 3 इंटू 3। तो यहाँ पे हमारा काम हो जाएगा। तो 4 फैक्टोरियल की पावर 3 में कितना है, 2 की पावर 9 इंटू 3 की पावर 3। ये बात सही है। तो ये 4 फैक्टोरियल की पावर 3 पूरा डिवाइड कर देगा किसको, डिविजिबल बाय 1152। तो हमें 1 फैक्टोरियल की पावर 3, 2 फैक्टोरियल की पावर 3, 3 फैक्टोरियल की पावर 3 ही देखना है। आगे वाले सारे प्रॉपरली डिवाइड हो जाएंगे 1152 से। तो हमारे पास जो रिमाइंडर आएगा वो आएगा जो भी नंबर है, 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल की पावर 3 प्लस 3 फैक्टोरियल की पावर 3 डिवाइड बाय 1152। ठीक है, तो वही 1 प्लस 8 प्लस 3 फैक्टोरियल होता है, 3 फैक्टोरियल था 6, 6 की पावर 3 36, 216, तो 16, 216, 224, 225, ये आ जाएगा रिमाइंडर, ऑप्शन बी। ठीक है, अगला सवाल, इफ 3 x की पावर 3 माइनस 9 x² प्लस kx-12 इज डिविजिबल बाय x-3, देन इट इज ऑल्सो डिविजिबल बाय, हम देखो हमने वही पोलिनोमियल, हमने रिमाइंडर थ्योरम पढ़ी है कि अगर कोई पोलिनोमियल डिवाइड हो रही है x-a से, तो रिमाइंडर जो आता है वो f ऑफ a आता है। अब पूरा डिवाइड हो रहा है तो मतलब रिमाइंडर 0 है। ठीक है, तो ये तो हम बहुत जगह काम आएगा कि अगर कोई पोलिनोमियल x-a से प्रॉपर्ली डिवाइड हो रही है, तो x की जगह अगर मैं 3 पुट करूंगा तो वैल्यू 0 आनी चाहिए। इट मींस अगर ये f ऑफ x है, ये प्रॉपर्ली डिवाइड हो रही है x-3 से, इट मींस f ऑफ 3
शुड बी 0। एफ ऑफ 3 0 आना चाहिए। तो 3 पुट करेंगे, 3 3 9 या 27 या 81 माइनस 9 इंटू 9 81 प्लस 3x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। 81 81 कैंसिल, x की वैल्यू आ जाएगी 4। ठीक है, सॉरी x नहीं k की वैल्यू आ गई 4। अब दूसरा फैक्टर देखना, मतलब इससे डिवाइड करने पे अगर इससे डिवाइड हो रहा है तो एक तो इसका फैक्टर हो ही गया पॉलिनोमियल का, तो दूसरा फैक्टर फाइंड करना है। या तो हम क्या करें अभी कि या तो हिट एंड ट्रायल से देखें कि बन रहा है कि नहीं बन रहा। यहाँ पे आएगा 4x माइनस 12। अब देखो यहाँ पे 3x² कॉमन निकालोगे आएगा x माइनस 3। यहाँ पे 4 कॉमन निकालोगे तो आएगा x माइनस 3। तो यहाँ पे 3x² और x माइनस 3। ठीक है, तो ऑब्वियसली इससे डिवाइड होते हैं, इसका फैक्टर है। और किससे डिवाइड होगा, इससे 3x प्लस 4 से। ऑप्शन बी। ठीक है, लास्ट सवाल है इस वीडियो का। इन्होंने बोला कि लेट x एंड y बी पॉजिटिव इंटीजर सच दैट x ग्रेटर देन y। ये दे दिया एक्सप्रेशन 3x प्लस 2y एंड 2x प्लस 3y व्हेन डिवाइडेड बाय 5 लीव रिमाइंडर 2 एंड 3 रिस्पेक्टिवली, व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन x माइनस y इज डिवाइडेड बाय 5। तो देखो अगर 3x प्लस 2y डिवाइड करते हैं 5 से, रिमाइंडर आता है 2। इसका मतलब जो नंबर है 3x प्लस 2y वो किसके इक्वल होगा, 5a प्लस 2। ए कोई क्वेश्चन होगा, हमें नहीं पता। सिमिलरली अगर 2x प्लस 3y को हम 5 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर आता है 3। ठीक है, हमें चाहिए x माइनस 5 y का, तो 1 में से 2 माइनस कर देते हैं। 1 माइनस 2 करेंगे तो बनेगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 5a माइनस बी माइनस 1। ठीक है, तो x माइनस वाई जो है 5 से अगर डिवाइड कर रहे हैं तो क्वेश्चन आता है, रिमाइंडर आ गया -1। तो -1 तो पॉसिबल नहीं है, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, -1 में क्या ऐड करेंगे, डिवाइजर। तो रिमाइंडर आ जाएगा 4, जो कि है ऑप्शन ए। ठीक है, तो ये वीडियो कंप्लीट होता है, इसमें हमने 3 4 टॉपिक कर लिए और सबके क्वेश्चंस भी कर लिए। किसी क्वेश्चन में डाउट हो नीचे कमेंट कर सकते हो, नहीं तो टेलीग्राम पे अलग ओनली एप्टीट्यूड के डाउट्स के लिए ग्रुप बना रखा है, उसमें पूछ सकते हो। ठीक है, और पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। तो कुछ समझ आया वीडियो से, कुछ सीखा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।